मैंने देखा मेरी भाभी के कमरे से अजीब सी आवाज़ें अलिफ रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि दोपहर के वक्त भाई तो नहीं होते, तो फिर ये कौन था जो भाभी के साथ इस कमरे में लगा हुआ था। मैंने जब दरवाजे को कान लगा के सुना तो मेरी भाभी इससे कह रही थी कि और जोर से करो और जोर से करो। मैंने जब दरवाजे के सुराख से अंदर देखा तो मेरे तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा अबू था जो मेरी भाभी को सुकून पहुंचा रहा था। मेरा नाम फराज है, मेरी उम्र 20 साल है, हम लाहौर में रहते हैं और मेरा एक बड़ा भाई है, वो शादीशुदा है जिसका नाम जुनेद है, और मेरी भाभी का नाम नादिया है। मेरी भाभी की उम्र 20 साल होगी। मेरे भाई की शादी अभी पिछले महीने ही हुई है। घर में हम 5 लोग रहते हैं, एक मेरी उम्मी और अबू, बड़ा भाई और उसकी बीवी और मैं। मेरे अबू की उम्र 45 साल है और मेरी उम्मी की 40 साल है, लेकिन वो दोनों अभी भी जवान लगते हैं। मेरा बड़ा भाई शक्ल और सूरत से इतना कोई खूबसूरत नहीं है, वो बिल्कुल सादा बंदा है, अलिफ पन्ने काम में मगन रहने वाला इंसान है। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मैं देखने में भी अच्छा हूं और मैं अपनी सेहत का ख्याल भी रखता हूं। मेरे भाई की जब से शादी हुई है, मैं नोट कर रहा था कि मेरी भाभी और मेरे भाई ने कुछ खास बुनती नहीं थी। अभी तो सिर्फ 1 महीना ही गुजरा है। उनके कमरों से उनके झगड़ों की आवाज़ें आती हैं और अबू भी यही कह रहे थे कि तुम्हारा भाई ढीला है, वो भाभी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और मैं भी यही सोचकर परेशान था कि कहीं भाभी भाई से तंग आकर बाहर वाले बंदे से अपना चक्कर ना चला बैठे। और आखिरकार मैंने ये फैसला कर ही लिया कि भाई की जगह मैं भाभी को खुश रखूंगा। भाभी को कुछ भी ज़रूरत होता तो मैं इसको भाग के ला देता। भाई की सारी जिम्मेदारी मैंने उठाई, सिवाय एक जिम्मेदारी के, वो जिम्मेदारी जो रात को पूरी दी जाती थी। क्योंकि मेरा भाई सारा दिन अपने काम पर होता था, घर में मैं होता था, तो भाभी मुझे जो चीज़ भी कहती थी मैं फौरन इसे लाके दे देता। मैं जब भी बाहर जाता अपनी भाभी के लिए चॉकलेट वगैरह खाने का कुछ ना कुछ ज़रूर लाता था, सिर्फ इसलिए कि उनको बाहर वाले किसी भी बंदे की ज़रूरत ना पड़े। मुझे लगता था कि औरत की यही ज़रूरत होती है कि इसे हर चीज़ पूरी की जाए, लेकिन मैं गलत था। औरत की असल ज़रूरत और होती है जो मेरा भाई पूरा नहीं कर रहा था। ये खुद एक दिन मुझे भाभी ने बताया। मैंने अपनी भाभी से बातों ही बातों में पूछ लिया कि भाभी, तुम्हें इस घर में रहने में कोई मसला तो नहीं? अच्छा तो लग रहा है ना? मेरी भाभी कहने लगी। हाँ फराज, बाकी सब तो ठीक है। जिस चीज़ के लिए मैंने शादी की है वो तो मुझे अभी तक नहीं मिली। और मैं ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ। भाभी क्या बोलना चाह रही थी? मैंने कहा, भाभी खिल के बोलें, क्या आपको नहीं मिला? मुझे बताएं, मैं आपको ला के देता हूँ। मेरी भाभी कहने लगी, मैं तुम्हें बता ही तो नहीं सकती ना। अगर वो बताने की होती तो मैं कब से तुम्हें बता चुकी होती। वहां भी मुझे भाभी ने इशारों में समझाना चाहा। मुझे समझ तो आ रहा था, लेकिन मैं ये सब कुछ भाभी से खुद कहलवाना चाहता था। फिर मैंने कहा, आपको जो भी ज़रूरत हो, कुछ भी मंगवाना हो, बिला झिझक आप मुझे बता सकती है। मेरी भाभी को जब भी पार्लर जाना होता, शॉपिंग करने के लिए जाना होता, कोई भी काम के लिए बाहर जाना होता, तो इसका ये सारा काम मैं खुद करता था। बावजूद उसके वो फिर भी भाई से चढ़ रहती थी। मुझे समझ नहीं आती थी कि वो भाभी का आखिर मसला क्या है। एक दिन घर पर उम्मी ने मुझे कहा कि मुझे खाला के घर छोड़ दो और शाम में वापसी ले जाना। भाभी घर पर अकेली थी। मैं उम्मी को खाला के घर छोड़ने के लिए आलिफ, तो मैंने सोचा कि आज अपनी भाभी से बातें करूंगा। मुझे भाभी ने कहा कि जाओ बिरयानी ले आलिफा, क्योंकि दोपहर का वक्त था और मैंने भी खाना नहीं खाया था। तो मैंने कहा, अच्छा रुको भाभी, मैं बिरयानी की प्लेटें लेके आता हूँ। तो फिर वो कहने लगी कि फुलान जगह से लाओ जहाँ से मेरी भाभी मंगवाना चाह रही थी। वो जगह थोड़ा सा दूर थी। मैंने कहा, भाभी वो तो बहुत दूर है और आपको पता है दोपहर का टाइम है। लेकिन फिर मैंने हामी भर ली। मैंने कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए वहां से लेकर आता हूँ। मैंने जैसे ही कदम बाहर रखा, बाइक को कुक मारने ही लगा। मुझे याद आलिफ, मैंने अपना वॉलेट तो उठाया ही नहीं। मैं उल्टे पांव घर वापस दाखिल हुआ। मैं घर आलिफ तो भाभी किसी से फोन पर बात कर रही थी। मैंने समझा वो शायद अपनी उम्मी से बात कर रही होगी और मैं ऊपर कमरे में जाने लगा ताकि मैं अपना पर्स ले सकूं। लेकिन मेरे कानों में जब आवाज़ पड़ी तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो ये बातें उम्मी से तो नहीं कर सकती। वो सामने किसी को कह रही थी कि जल्दी अलिफ, मेरा देवर गया है बिरयानी लेने, इसको आने जाने में 1 घंटा तो लग ही जाएगा, जब तक हम भी फारिग हो जाएंगे। मैंने ये सुन लिया था और मेरी भाभी को पता नहीं था कि मैं वापस घर में दाखिल हो चुका हूं, क्योंकि वो तो समझ रही थी कि मैं शायद चला गया हूं। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। इसी चीज़ के लिए मैं भाभी का हर कहना मानता था कि वो ऐसा न करे, लेकिन उन्होंने बड़िए ऐसा ही किया। अब मैंने सोचा कि मैं चुपचाप देखता हूं कि वो किसको बुला रही है।
मैंने आहिस्ता से मैन दरवाज़ा जाकर बंद किया और दबे पांव ऊपर कमरे में चला गया। अब मैं ऊपर बैठा यही सोच रहा था कि 20 मिनट बाद जाके नीचे देखूंगा कौन आलिफ है। आज मैं अपनी भाभी को पकड़ लूंगा कि वो किसके साथ मलती है। मुझे अपने कमरे में बैठे हुए 20 से 25 मिनट गुजर गए और मुझे नीचे दरवाज़ा खिलने की आवाज़ आई। फिर मैं समझ गया कि भाभी ने किसी को अंदर बुलाया है, लेकिन मैंने सोचा कि 10 मिनट बाद जाऊंगा और फिर मैंने मज़ीद 10 मिनट इंतज़ार करने लगा। मैं 10 मिनट बाद बाहर आलिफ और भाभी के कमरे में गया तो दरवाजे को अंदर से कुंडी लगी हुई थी। तब मैंने कान लगा के अंदर सुनने की कोशिश की कि मेरी भाभी किसी को कह रही थी कि कितने दिनों बाद आज हमें मौका मिला है। मैं तो तरसती रहती हूँ तुमसे मिलने के लिए। मैं समझ गया कि अंदर ज़रूर कोई मर्द था। फिर मैंने कोशिश की कि मैं अंदर देखूं कि आखिर कौन सा मर्द है जिसके साथ भाभी ये वाला काम कर रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि उनको वो वाला काम करने देता हूँ और मैं भी उनको देखता रहता हूँ कि किस तरह ये करते हैं और कोशिश करता हूँ कि उनकी वीडियो बना देता हूँ ताकि बाद में भाभी को दुखा कि उनसे फ़ायदा ले सकूं। लेकिन मुझे अंदर नज़र नहीं आ रहा था। मैंने बहुत कोशिश की और बालाखर तन अलिफ कर मैंने दरवाज़ा बजाया। मैंने जैसे ही दरवाज़ा बजाया अंदर दम खामोशी छा गई। यकीनन मेरी भाभी डर गई होगी कि मैं दरवाज़ा तो इसने अपने हाथों से बंद किया। फिर ये डायरेक्ट उनके कमरे तक कौन पहुंचा और फिर 2 मिनट बाद मेरी भाभी ने दरवाज़ा खोला और सामने में खड़ा हुआ था। मुझे कहने लगी, फराज तुम कब अलिफी और तुमने दरवाज़ा कब खोला? तुमने बैल भी नहीं बिजाई। मैंने कहा भाभी मैं बाहर गया ही कब था अभी। आप मुझे ये बताएं कि अंदर कौन है? मेरी भाभी कहने लगी कोई नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैं अंदर कमरे में घुस गया। मैंने उधर उधर देखा, मुझे कोई नज़र नहीं आया। अलिफ मैंने बाथरूम में भी देखा, मुझे ये तो पक्का नून था कि कोई ना कोई मर्द है। मैंने पर्दों के पीछे भी देखा और फिर मैंने जब बेड के नीचे देखा तो मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा अबू था। मैंने कहा अबू आप यहाँ किया कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? तो मेरे अबू कहने लगे छोड़ो फराज तुम नहीं समझोगे, और जाने लगे। मैंने कहा नहीं अबू रुको, मुझे बताओ आपको ये काम करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? फिर मेरा अबू कहने लगा फराज तुम्हें तो पता है तुम्हारा भाई मेंटल किस्म का है, वो अपनी बीवी की ज़रूरत का ख्याल नहीं रखता। और मैंने कहा घर की बात है, घर में रह जाएगी, इसलिए मैं इसकी ज़रूरत पूरी कर रहा था। मैंने कहा अबू आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? फिर मैंने भाभी को भी कहा। मैंने कहा आपने ये काम क्यों किया? तो वो कहने लगी हाँ नहीं तो और क्या करती, तुम्हारा भाई है ही ऐसा। ये तो शुक्र है अंकल ने मेरा दिल रख लिया, वरना मैं तो इस घर में एक दिन भी नहीं रुकना चाहती थी। मैंने तो इतनी अपनी भाभी की खिदमत की थी और मुझे इसका सिला ये मिला कि फल मेरा अबू खा रहा था। और फिर मेरा अबू मुझसे कहने लगा फराज ये जो बात हमारे बीच हुई है घर में किसी को पता ना चले। तुम्हें पता है तुम्हारी उम्मी का वो तो मुझे जान से ही मार देगी। और जब मैंने देखा कि मेरा बाप ही इसी काम में लगा हुआ है तो मुझे शर्म कैसी? मैंने कहा अबू फिर मेरी भी एक शर्त है। अबू कहने लगा हाँ बोलो क्या शर्त है? मैंने कहा मुझे भी भाभी के साथ ये वाला काम करना है। फिर मेरा अबू कहने लगा नहीं फराज तो ये बात नहीं कर, मैं कोई अच्छी सी लड़की देखकर तेरी शादी करवा दूंगा। फिर मेरा बाप मुझे गुस्से से कहने लगा भाभी को कुछ कहना और मैं अभी जा रहा हूं, खबरदार जो घर में से किसी को बताया। फिर अबू वहां से चला गया। मैंने भाभी को कहा, मैंने कहा भाभी मैं तो अब काम करता था, अब मुझे भी तो बोल सकती थी, अपने अबू को क्यों बोला? मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैं नौजवान भाभी के सामने था, भाभी ने मुझे कुछ नहीं बोला और अबू को कैसे बोल दिया? फिर मेरी भाभी कहने लगी असल में फराज मैंने तुम्हारे अबू को नहीं बोला, तुम्हारे अबू ने खुद ही मुझे बोला है। और जब मैंने उनके साथ पहली दफ़ा किया तो मुझे भी उनकी आदत पड़ गई थी, इसीलिए मैंने भाभी को डराने के लिए कहा चलें ठीक है भाभी उम्मी को अनी दे, मैं आज बता के रहूंगा कि मेरे साथ जो अबू ने करना है वो तो बाद की बात है, लेकिन अब दोनों को मैं इस घर से निकलवा के रहूंगा। फिर मेरी भाभी कहने लगी नहीं फराज खुदा के वास्ते ऐसा करना। फिर मैंने कहा मुझे भी करने दो, नहीं तो मैं किसी को भी नहीं बख्शो है। मेरी भाभी कहने लगी चलो ठीक है अफराज, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे तुम्हारे ताल्लुक के बारे में किसी और को पता नहीं लगना चाहिए, तुम्हारे अबू तक को नहीं। आज रात तुम्हारे कमरे में रात को 1 बजे वो आएगी, क्योंकि मेरा कमरा छत पे बना हुआ था, वहाँ कोई रात को आता जाता भी नहीं था। ये मेरे लिए इसनी थी। मैंने कहा ठीक है भाभी आज अपने आना ज़रूर है, मैं आपका इंतज़ार करूंगा। फिर मेरी भाभी कहने लगी अच्छा बिरयानी तो ले अलिफ, भूख लग रही है। और फिर मैं गया वहाँ से बिरयानी ले के आलिफ, जहाँ से मेरी भाभी ने कहा था। हम दोनों ने बिरयानी खाई और फिर इतने में शाम भी हो गई थी। मैं चला गया उम्मी को खाला के घर से लेने, क्योंकि शाम हो गई थी, घर में सब अलिफ गए थे।
मेरा भाई मेरा अबू भी मैंने महसूस किया मेरे अबू मुझसे नजरें चरा रहे हैं और फिर रात भी हो गई सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए सोने में वक्त था लेकिन ने अपने कमरे में ऊपर चला गया था क्योंकि आज रात भाभी आने वाली थी इसीलिए मैं फ्रेश होने चला गया था फ्रेश होके आलिफ अच्छा सा परफ्यूम लगाया टाइम अभी रात के 12 का हो गया था आज तो टाइम गुजर ही नहीं रहा था फिर इसी तरह मैं मोबाइल चलाता रहा और रात के 1:10 पर मेरे कमरे का दरवाज़ा बजा मैंने जब दरवाज़ा खोला तो वो भाभी तो बिल्कुल तैयार होकर आई थी इसने हल्का हल्का मेकअप भी किया हुआ था और फिर मैंने इसे अंदर आने के लिए कहा अभी भाभी अंदर अलिफ कर मेरे बेड पर बैठने लगी मुझे कहने लगी देवर जी जल्दी मुझे फारिग करो तुम्हारे भाई उठ ना बड़ी मुश्किल से सोया है और फिर मैंने भाभी को देके दिया और फिर मैं भूखे शेर की तरह इस पर टूट पड़ा सर से लेकर पैरों तक मोहब्बत की और फिर मैंने कहा भाभी लॉलीपॉप तो करें वो कहने लगी नहीं मुझे शर्म आती है मैंने कहा कि अब से भाई का काम नहीं करवाता तो कहने लगी भाई तो तुम्हारा कुछ भी नहीं करता फिर तकरीबन आधा घंटा हमने मैच खेला और फिर मेरी भाभी को जल्दी नीचे जाना था तो वो चली गई मैं भी रात को सो गया सुबह हुई तो मेरी भाभी उठी हुई थी किचन में नाश्ता बना रही थी मुझे कहने लगी फराज बैठो मैं नाश्ता लगा के देती हूँ मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाभी जब से शादी हुई थी इसने तो कभी मेरे लिए नाश्ता नहीं बनाया था फिर मैं बैठा भाभी पराठे बना के ले आई मुझे कहने लगी जो सुकून रात को तुमने मुझे दिया मैंने अपनी पूरी जिंदगी में वो हासिल नहीं किया मैंने कहा सच्ची अबू के साथ भी नहीं आलिफ तो वो कहने लगी हाँ तुम्हारे अबू भी जल्दी अलिफॉट हो जाते हैं मैंने कहा भाभी फिर अब एक काम करें अबू से अपना ते अलग ख़त्म करे मैं आपको ऐसे ही खुश रखूंगा तो भाभी कहने लगी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दूंगा एकदम ख़त्म करूंगी तो उनको गुस्सा आएगा मैंने कहा नहीं एकदम ख़त्म कर दें कुछ नहीं होता वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे और अपना मेरे सामने अभी फ़ोन करके अबू को बोलो फिर वो कहने लगी अच्छा नाश्ता तो करो फिर देखते हैं और फिर मेरी उम्मी ने कहा आज मुझे तुम्हारी खाला के घर छोड़ के आओ शाम में मुझे फिर वापस ले जाना मैंने फ़ौरन अपनी बाइक निकाली और अपनी माँ को लेकर खाला के घर छोड़ दिया इतने में मुझे मेरे अबू का फ़ोन आया वो कहने लगे फराज कहाँ हो पहले तो मैंने सोचा कि झूठ बोल देता हूँ कि घर पे हो फिर मेरा अबू कहने लगा वो तुमने उम्मी को अपनी खाला के घर छोड़ दिया है मैं बड़ा हैरान हुआ कि अबू को कैसे पता फिर मैंने कहा हाँ अबू अभी छोड़ के घर ही आ रहा हूँ तो मेरे अबू कहने लगा तुम आओ मेरी दुकान पे बैठो मुझे कुछ ज़रूरी काम से कहीं जाना है मैं समझ गया कि अबू किस काम की बात कर रहे थे वो मुझे दुकान पर बिठा के भाभी के पास जाने वाले थे मैंने कहा अबू मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही मैं घर जाना चाहता हूँ तो मेरे अबू कहने लगा चुपचाप दुकान पे आओ तुम्हारी ये रोज़ की ड्रामेबाजी है फिर मुझे अबू पर काफ़ी शदीद गुस्सा भी आ रहा था मैंने तो सोचा था कि आज मुझे मौका मिल गया है मैं जाके दोबारा अपना काम डाल दूंगा फिर मैं दुकान पे चला गया और अबू मुझे दुकान पर बिठा के खुद कहीं चले गए अब मैं काफ़ी परेशान था कि मैं क्या करूँ मैंने सोचा कि भाई को फ़ोन करके बता देता कि अबू और तुम्हारी वाइफ के बीच में जो ताल्लुकात हैं लेकिन फिर मैंने सोचा कि इससे मेरी पूरी पूल खिल जाएगी इसी तरह की सोचें मेरे दिमाग में चल रही थी और फिर मैंने भाभी को फ़ोन किया मैंने कहा भाभी क्या अबू घर पर आए हैं तो भाभी कहने लगी हाँ तुम्हारा अबू घर आया हुआ है मैंने कहा भाभी आज सुबह ही आपको मना किया है कि इससे ताल्लुक ख़त्म कर दें फिर भाभी ने मेरा फ़ोन बंद कर दिया और अब मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था कि मैं क्या करूं और फिर 1.5 घंटे बाद अबू भी ऐसे ही पसीना पसीना होके आ गए और मैंने अबू से कोई बात नहीं कर सकता था तो मैं चुपचाप दुकान से निकल आया मैं घर पहुंचा तो भाभी घर पर कपड़े धो रही थी मैंने कहा भाभी जल्दी कमरे में चलूं मेरा काम करो तो वो कहने लगी नहीं फराज मैं थकी हुई हूँ अभी तुम्हारी अबू ने मुझे थका दिया है तो मैंने कहा कहाँ थकाया है तुम खुद ही तो कहती हो कि वो 5 मिनट में ही आउट हो जाता है तो वो कहने लगी 5 मिनट में हो ही जाता था आज पता नहीं किसी ने इसको कोई दवाई दी थी वही चेक करने आया था और काफ़ी खुश भी था मुझे मुंह पे मजीद गुस्सा आ रहा था कि अब वो दवाइयाँ लेकर चेक करता फिर रहा था फिर मैं गुस्से से ऊपर अपने कमरे में चला गया वहां जाकर यही सोच रहा था कि किस तरह अबू का और भाभी का रिश्ता ख़त्म करवाऊं काफ़ी सोचने के बाद एक तरकीब मेरे जहन में आई मैंने सोचा कि जब भी अबू और भाभी आपस में लगे हुए होंगे उनकी वीडियो बना लूंगा और फिर इस वीडियो से उन दोनों को डराएगा फिर तब तक शाम भी हो गई थी खाला काफ बड़िए नंबर से मुझे फ़ोन आया कि उम्मी कह रही थी फराज मुझे लेकर जा फिर मैं खाला की तरफ चला गया उम्मी को लेने और खाला की एक बेटी थी जिसका नाम नाजिया था शायद मेरी अम्मा उसके रिश्ते की बात कर रही थी मेरे हवाले से मैं जब खाला के घर गया तो नाजिया आज मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी मैं बड़ा हैरान हुआ कि इसको क्या हुआ और ये ऐसे मुझे क्यों देख रही है और मुस्करा
भी रही है। फिर मैं उम्मी को उठाकर वापसी आया तो उम्मी मुझसे रास्ते में पूछने लगी, फराज तुम्हें नाजिया कैसी लगती है? मैंने कहा क्या मतलब उम्मी? फिर उम्मी कहने लगी, मैंने तुम्हारा रिश्ता नाजिया के साथ करने का सोचा है। लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं उम्मी, मैं नाजिया से शादी नहीं करना चाहता, मैं तो किसी ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो बहुत ही खूबसूरत हो। नाजिया मुझे अच्छी नहीं लगती। फिर उम्मी कहने लगी, नाजिया तो तुम्हें पसंद करती है और वो तो खुद कह रही थी कि खाला अब मेरी उम्मी से बात करे, मैं फराज से शादी करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा उम्मी लेकिन मैं नहीं करना चाहता। मेरी उम्मी कहने लगी, नाजिया अलिफ अच्छी लड़की है, घर के सारे काम जानती है। मैंने कहा उम्मी आपको तो अपनी पड़ी है घर के कामों की, मुझे जो अच्छी नहीं लगती मैं क्या करूं? फिर इतने में घर भी हम पहुंच गए तो उम्मी ने मुझे कहा कि जाओ बाजार से 1 किलो गोश्त लाओ और कुछ ज़रूरी सामान लेके आओ, और वो लिस्ट बताई। रात के खाने की तैयारी करने लगी। मैं सारा सामान लाया। उम्मी ने भाभी के साथ मिलकर खाना बनाया। तब तक मेरा भाई और मेरा अबू भी घर आ गए थे। जब हम टेबल पर बैठे तो भाई अबू और उम्मी से कहने लगा कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने सास के घर जा रहा हूँ। आज उनका फ़ोन आया था कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो कह रही थी कि उनकी बेटी को उनके घर ले आओ। मैंने जब ये सुना मैं तो और ज़्यादा परेशान हो गया। मैंने तो क्या मंसूबे सोच रखे थे। फिर मेरा अबू और उम्मी कहने लगे चलें ठीक है कोई बात नहीं, तुम ले जाओ, 1 हफ्ते की तो बात है। और फिर खाना खा के सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। मेरी भाभी बर्तन समेटकर किचन की तरफ चली गई। मैं अभी पानी पीने के बहाने इसके पीछे पीछे चला गया। मैंने भाभी को जाके आहिस्ता से कहा आप अभी ना जाएं। तो मेरी भाभी कहने लगी, यार आपको तो पता है फराज मेरी उम्मी की तबीयत